चलें एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो वक्त और सहरा की रेत में कहीं खो सी गई है। ये एक ऐसी दास्तान है जो उम्मीद, जादू और एक नाकाबिले यकीन इंतज़ार के गिर्द घूमती है। और ये एक लाइन समझे इस कहानी का दिल है। 30 साल, जरा सोचिए तो। 30 साल, एक तन्हा इंसान रेत के टीलों के बीच बस उम्मीद का दामन थामे हुए। तो कहानी के 3 अहम किरदार ये हैं। एक बूढ़ी औरत, उसकी एक तन्हा सी झोंपड़ी और एक जादुई तालाब। एक ऐसा वीरान माहौल जिसके अंदर एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो ठीक है, चलें अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर उस औरत की जिंदगी कैसी थी। इस 30 साल लंबे इंतजार में वो करती क्या थी। कहानी कुछ यूं है कि एक वीरान सहरा में, एक झोंपड़ी में एक 80 साल की बुजुर्ग खातून रहती थीं। और बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही सादा थी। उनकी कुल कायनात थी, उनकी चंद बकरियां और एक बड़ा पुरअसरार सा तालाब जो अजीब तौर पर हमेशा मछलियों से भरा रहता था। 30 साल पहले की बात है, एक बहुत ही खौफनाक रेत का तूफान आया था जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। और बस तब से वो एक खामोश जिंदगी गुजार रही थीं और किसी का इंतजार कर रही थीं। और फिर इतने सालों की खामोशी के बाद उनकी दुनिया में एक अजनबी आता है और बस यहीं से कहानी एक नया, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हुआ कुछ यूं कि एक दोपहर को एक कोई 23-24 साल का नौजवान, जिसका नाम अर्जुन था, सहरा की धूप में झुलसा हुआ, लड़खड़ाता हुआ उनकी झोंपड़ी तक पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था। उसने बस पानी और रात गुजारने के लिए छत मांगी, तो उस बुजुर्ग खातून ने उसे पनाह दे दी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सच में सिर्फ एक थका हारा मुसाफिर था या उसके यहाँ आने का कोई और ही मकसद था। क्या वो दोस्त था या दुश्मन। और फिर उसी रात जब वो बुजुर्ग खातून गहरी नींद में थीं, अर्जुन चुपके से उनके बिस्तर के पास आया और उन्हें देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था जिससे साफ लग रहा था कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगली सुबह जब वो खातून अपनी बकरियों के लिए चारा लेने जंगल की तरफ गईं, तो अर्जुन भी दरख्तों में छुपता छुपाता उनके पीछे चल पड़ा। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस तन्हाई में इस औरत का राज क्या है। और यहीं से कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला था। वो राज जो इस पुरस्रार तालाब में छुपा हुआ था। वहां तालाब के किनारे पहुंचकर अर्जुन ने जो मंजर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत जवान लड़की बैठी थी जो ज़ारो कतार रो रही थी। ये ये कैसे हो सकता था? तो होता ये था कि हर रोज़ दोपहर में वो बुजुर्ग खातून इस पुरस्रार तालाब में उतरती, बस एक डुबकी लगाती और एक जवान खूबसूरत लड़की बनकर बाहर आ जाती। लेकिन ये जादू, ये तब्दीली सिर्फ शाम तक ही रहती थी। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अर्जुन को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसे अपना मकसद याद आ गया। अब वक्त आ गया था कि इस बद्दुआ को तोड़ा जाए जिसने इस औरत को 30 साल से कैद कर रखा था। तो अगले दिन जब वो खातून फिर से तालाब की तरफ गईं, अर्जुन भी उनके पीछे गया। लेकिन इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सिर्फ तमाशा देखने नहीं आया था, वो जानता था कि उसे आज इस कहानी को बदलना है। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वो बुजुर्ग खातून तालाब में उतरी, अर्जुन भी उनके साथ पानी में कूद गया। और जब वो बाहर निकली तो जादू टूट चुका था। 30 साल में पहली बार वो शाम ढलने के बाद भी जवान ही रहीं। अमन, क्या ये तुम हो? उसकी आंखों में आंसू थे और कांपती हुई आवाज में बस यही एक नाम था। और बस इसी एक लम्हे में 30 साल का तवील इंतजार खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे था? ये बदुआ आई कहाँ से? तो किस्सा कुछ यूं है कि 30 साल पहले जंगल में इसकी मुलाकात एक जादूगरनी से हुई और गलती से उसने जादूगरनी के किसी काम में खलल डाल दिया, जिस पर जादूगरनी ने गुस्से में आकर इसे ये बदुआ दे दी। तो पूरी कहानी को अगर जोड़कर देखें तो वो कुछ यूं बनती है
30 साल पहले अमन और उसकी नई नवेली दुल्हन एक रेत के तूफान में एक दूसरे से बिछड़ गए। उसके बाद उस लड़की को एक जादूगरनी ने बद्दुआ दी कि वो हर शाम से अगली दोपहर तक बूढ़ी रहेगी, और इस बद्दुआ के टूटने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि उसका शौहर अमन उसे पहचान ले और उसके साथ उस तालाब में उतरे। और फिर 30 साल बाद अमन, जो अब खुद को अर्जुन कहता था, आखिरकार उसे ढूंढ ही लेता है। वो उसकी आंखों को पहचान लेता है और हमेशा के लिए इस जादू को तोड़ देता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक बद्दुआ या इंतज़ार की नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो वक्त, फासले और यहाँ तक कि एक खौफनाक जादुई बद्दुआ पर भी भारी पड़ गई। एक ऐसी मोहब्बत जो 30 साल के तवील, कठिन इंतज़ार के बाद भी जिंदा और अमर रही।